good morning everyone. Today we will cover chapter number 5 more on internet of class 8 subject computer. तो आज हम इस लेसन में इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलो आइए देखते हैं इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं मोर ऑन इंटरनेट के बारे में. इंटरनेट इज़ अ नेसेसरी थिंग्स फॉर एवरी वन टूडे. इट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में. इट हैज़ अ मिलियन ऑफ अ कंप्यूटर कंटेंट कनेक्टेड टू इट एंड मिलियन ऑफ अ वेबसाइट देर आर its network, and World Wide Web is the base of this website. These websites provide the knowledge related to every aspect of life. You can use email, chat, blog, e-greeting and social networking on the internet. In this chapter you will read about this technology. तो इस चैप्टर में हम ईमेल, चैट, ब्लॉग, ई ग्रीटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम वेबलॉग. ब्लॉग ये कहाँ से डिराइव हुआ है? वेबलॉग से डिराइव हुआ है. द टर्म वेबलॉग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉन बार्बर ऑन द 17 दिसंबर. ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कि जॉन बार्बर ने 17 दिसंबर 1997 को इसको इंट्रोड्यूस किया है. पीटर मरहोल्स called it as a blog. The short term blog is basically a user generated website in which entries are shown in the opposite order in arrival. That is, the new entries are shown at the top. The topic of blog may be personal or professional. ये जो blog टॉपिक है ये प्रोफेशनल भी है और पर्सनल भी है. It can interactive activity. Any persons may add comment to the blog posting on the blog and converse easily, and bloggers are now the famous to do comment on the any activity related to the politics, sports, films and any current affairs. मतलब ब्लॉग के थ्रू इजीली स्पोर्ट्स की भी मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं. फिल्म और एनी करंट अफेयर्स मतलब जो अभी चल रहा है उसके सभी के बारे में ब्लॉग्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है ना. देन उसके बाद में है प्रीसियस फैक्ट. ब्लॉग आर नॉट ओनली अ डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंटेंट बट इट ऑल्सो इन द वे ऑफ डिलीवरी एंड द राइटिंग. टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स के बारे में देखिए. सम टाइप ऑफ ब्लॉग्स आर डिफाइंड एज फॉलोज. पर्सनल ब्लॉग्स आर ट्रेडिशनल ब्लॉग्स. Persons do various types of the comment in them. The personal blogs are treated as in going on diary also. ये क्या है? एक ट्रेडिशनल ब्लॉग होते हैं जो ये पर्सनली हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें वेरियस कमेंट दे सकते हैं. उसके टाइप से पर्सन और देखो उसमें क्या आ रहा है कि पॉलिटिकल ब्लॉग्स आ रहा है, ट्रैवल ब्लॉग्स आ रहा है, फैशन ब्लॉग आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहा है. तो पॉलिटिकल ब्लॉग्स में क्या कर सकते हैं कि कमेंट आर डन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इन दिस टाइप्स ऑफ द ब्लॉग्स. एंड ट्रैवल ब्लॉग्स, many types of people go for away place for the purpose of touring. They write their experience of the touring in on a blog. क्या हो रहा है कि मतलब जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टूरिस्ट पे जाते हैं, टूर पे निकलते, तो उस टाइम में वो कुछ ब्लॉग या कमेंट राइट करते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं. दिस ब्लॉग्स आर ऑल्सो फेमस आर अ ट्रैवलॉज. इस ब्लॉग्स को ये ब्लॉग्स बहुत फेमस है और इसको ट्रैवलर्स बोलते हैं. फैशन ब्लॉग्स comment are done on the latest type of the fashion. They cover the fashion industries, clothing and personal style. ये फैशन ब्लॉग्स होता है और इसमें लेटेस्ट टाइप्स के फैशन भी वो वहाँ पे शो करता है. इंडस्ट्री के जैसे क्लॉथिंग के है, पर्सनल स्टाइल के है. देन एजुकेशनल comments are done related to institute of educational field and people write about the relevant educational degree in these blogs. There are so many other blogs existing on many topics. Some of them are project blogs, classical music blog, quizzing blog and legal blog. एजुकेशनल ब्लॉग के ऊपर भी डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. सेटिंग अप एंड ब्लॉग, उसकी सेटिंग अप एंड ब्लॉग ऑफ द ब्लॉग. Many blog websites are offering the blog services in free. Some of the blogs websites are the blogger.com, weebly.com and thoughts of .com etc. And you can create a blog by the following step.
देखो ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते, क्रिएटिंग एन अकाउंट, नेमिंग द ब्लॉग एंड चूजिंग द टेम्पलेट। देन उसके बाद में है एडवांटेजेस ऑफ अ blog. Blog are very useful for the regular life and advantages of a blogs are as follows. So blogs are used for the sharing ideas of thoughts and you can also preserve the memory with the help of the blogs. हम जो अपनी जो मेमोरीज होती है उसको हम भी मतलब जमा के रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू कैन गेन द नॉलेज अबाउट द मेनी फील्ड, और यहाँ से बहुत सारा नॉलेज भी हमको मिल सकता है। यू कैन बी टच विथ योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी आप टच में रह सकते हो। यू कैन कंबाइन द प्रोजेक्ट एंड असाइन विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉगिंग। देन माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग दैट इज अलाउ यूजर्स पोस्ट ऑफ शॉर्ट मैसेज, इसमें आप शॉर्ट मैसेज भी इजीली कर सकते हो। अ माइक्रो ब्लॉग पोस्ट called as a update can be maximum of the characters. Some popular websites are microblogging are Twitter, Tumblr and Plug etc. Twitter is extremely famous and pre-microblogging websites that are allows the registered members to send or receive message and these messages are called as tweets. You can follow the other people tweet by using a multiple platform and device. तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग्स होते हैं। उसके बाद में देख रहे हैं हम ग्रीटिंग। सो e-greeting means electronic greeting. E-greeting or e-card are greeting card that you can send your friend and relations or relatives through the internet with the help of a shave paper. There are many sites that are used to shows of e-greeting. Some of these websites are www.com, 123greeting.com and websites is hall.com, www.americangreeting.com. You can follow the steps of the send ई ग्रीटिंग। देखो ई ग्रीटिंग को कैसे सेंड कर सकते हो। ओपन द रिलेटेड वेबसाइट लाइक www.hallmark.com. Go to the any category present on the website of the select the e-card option and select the large version of a e-card and click a personal button. Types of a message recipient of the click address and send a option. तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो ई ग्रीटिंग जो कार्ड आप सेंड कर रहे हो वो आप अपने फ्रेंड को इजीली सेंड कर सकते हो। देन Internet is the necessary information in the available from the websites. Click on a send card. Then news group and mailing list. Communications feature of the internet include the two important services, that is a newspaper and mailing list. Newspaper is considered as a internet community and you can converse on any topic anytime. The range of topic is very versatile like humanity, engineering, IT, history, computer mathematics etc. It cover a current event also. यहाँ पे आपको न्यूज़ ग्रुप भी मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन सी जानकारी मिलेंगी, ह्यूमैनिटी इंजीनियरिंग के बारे में, आईटी के बारे में, हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे में, मैथमेटिकल्स के बारे में, ये सभी ऑल इवेंट्स मतलब जो भी करंट इवेंट्स है आपको यहाँ पे मिलेगा। किसमें? न्यूज़ ग्रुप में। उसके बाद में है मेलिंग लिस्ट। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ग्रुप डज द डिस्कशंस ऑन द बेसिस ऑफ एन ईमेल. You can have a send the message to one central email address and propagating it all the recipients. The central address forward the message to all the recipients related to the list. मतलब आप मेलिंग लिस्ट में जिन लोगों को मैसेज आपने सेंड किया वो भी आप देख सकते हो। देन ऑनलाइन न्यूज़पेपर बुला सकते हो। ऑनलाइन न्यूज़पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई न्यूज़पेपर. It is available on the internet as a websites. It may be in the form of a printed periodically online version. Some of newspaper are www.jagran.com, the indianexpress.com, Indian Time of India and indianhindu.com. तो यहाँ इतने सारे आप पेपर्स, इससे भी ज़्यादा पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर्स आप यहाँ पे ई न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप ई शॉपिंग भी कर सकते हो। तो ई शॉपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग बट इट कंज्यूम so much time. So many times you want to purchasing some urgently but you do not have time purchase. बहुत बार आप कुछ खरीदना चाहते हो लेकिन बहुत बार आप खरीद नहीं पाते हो। तो ई शॉपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस एंड मेनी वर्ड आर यूज फॉर द ई शॉपिंग लाइक अ वेब शॉप, वेब स्टोर, वर्चुअल स्टोर, ई शॉप। तो ई शॉपिंग करने के लिए आप इतने सारे ऐप्स को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मेनी वेबसाइट्स आर यूज्ड ई शॉपिंग्स वेयर द प्रोवाइड अ लिस्ट आइटम ऑफ अ परचेस
देखो eBay.com है, homeshop18.com है, amazon.com है, नागतुल.com है, futurebazaar.com है एंड ideaplaza.com है। तो इतने सारे .com से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग इजीली कर सकते हो। Then advantages of e-shopping. Some advantages of e-shopping are as follows: less time of efforts. You can purchase all products from a home. It is very comfortable from the point of view time and efforts. देखो कम टाइम भी रखता है और easily हो। Unrestricted purchase. You can purchase the good on any day and any time. Getting a good discount. आपको डिस्काउंट भी इजीली मिलता है। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट योर चॉइस। आप जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट मतलब जो आप चूज़ करते हो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। प्रोडक्ट कैन नॉट बी एग्जामाइन। यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को पहले नहीं देख सकते, सिर्फ जो ऑनलाइन देखते हो वही होता है। देन चेंजेस ऑफ अ फ्रॉड इन डीलिंग। यहाँ पे डीलिंग करते करते बहुत फ्रॉड भी हो सकता है, ये भी उसका मतलब डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेट डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप मतलब ऑनलाइन मंगवाते हो वो उसकी डिलीवरी बहुत ही लेट होती है। डिलीवरी ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। और कभी कभी क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो उसके जगह बहुत बार दूसरा ही प्रोडक्ट आ जाता है, तो ये भी उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके एडवांटेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं कि हमको इजीली प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है ना। उसके ऊपर वो बहुत मतलब हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है उसके ऊपर। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा खरीदी कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ई लर्निंग में ई शॉपिंग में कर सकते हैं। देन ई लर्निंग टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ last 2 decades and you can learn online or offline using the concept of the e-learning. University are offering the DLP distance learning program for students who cannot avail the regular study at campus. Lecture notes and the test are the made available by university for e-learning program at the login of a student. तो ये आपको करना पड़ता है कि मतलब ई लर्निंग के लिए हम जैसे कि अभी हम लॉकडाउन के कंडीशन में ई लर्निंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ई लर्निंग ऑन अ डिमांड। देन फेस टू फेस ई लर्निंग, मतलब बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे ई लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। सम एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग एज फॉलोज: accessible from any place. You can access the e-learning sections from any place, only you need internet connections for it. हम इंटरनेट ऑनलाइन मतलब स्टडी हम कहीं से भी कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए हमको इंटरनेट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शंस। नो डिस्टर्बेंस इन अदर एरिया ऑफ लाइफ। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। यू कैन डू स्टडी विदाउट डिस्टर्बेंस इन अदर एरिया ऑफ लाइफ। देयर इज़ नॉट रिजिड टाइम शेड्यूल द सेमिस्टर हियर। लेस इफर्ट, कम से कम मेहनत लगती है। लेस इफर्ट आर नीडेड ई लर्निंग। यू मैक्सिमम प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ऑनलाइन। आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फ्लेक्सिबल लर्निंग सेशन। लर्निंग सेशन आर ओपन 24/7। मतलब हफ्तों के 7 दिन पूरे वीक में आपको 24 डे आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। यू कैन अटेंड दिस सेशंस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबली। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप सेशन अटेंड कर सकते हो। रीयूज़ ऑफ मटेरियल, और इस मटेरियल को आप रीयूज़ भी कर सकते हो। मटेरियल इज़ यूज्ड मेनी टाइम्स ऑफ ई लर्निंग आफ्टर इज प्रिपेयर्ड। Easy adaptations. Related persons can be adapt the e-learning material easily. Searching of particular content is easy, that is to be modified. तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। डिपेंडेंट ऑन अ टेक्नोलॉजी। इसके लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ता है, जो फर्स्ट एडवांटेज है ई लर्निंग का। डिसएडवांटेजेस है, इट इज़ डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। सो if technology does not work properly, then it hinder the process of a then knowledge computer of obligatory. E-learning is used the computer of IT media. There should be good working knowledge of them. Access of the mode of e-learning. Lack of social environment. There are no social environment in e-learning. A person's isolated due to absence or instruction of classmates. Difficulty in a practical subject. Practical subject are learned better by do it you approach, so e-learning not effective for a practical based subject. देखो ये बहुत इजी होता है कि हमको कम से कम लोगों में हम इजीली कर पाते हैं, बहुत सारा नॉलेज इजीली मिल जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टीज थोड़ी हो सकती है यहाँ पे,
और देन उसके बाद में ई रिजर्वेशंस कर सकते हैं हम बैंक के थ्रू. मेकिंग अ रिजर्वेशन अ वेरी कॉमन इन अवर लिव टुडे एंड समथिंग यू may need to reserve it in the train, bus, room, or hotel, a table, or in a restaurant, a seat of cinema, etc. मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे ई लर्निंग के ई रिजर्वेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ अ ई लर्निंग. द advantages of e-learning as follows: comfortability, less overhead, shape process and opportunity for the selections. कंफर्टेबिलिटी में क्या होता है कि हम इजीली कस्टमर को, मतलब उतने लोगों को फॉलोज नहीं करना पड़ता, उतनी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, इजीली हो जाता है ऑनलाइन. देन शेप प्रोसेस, यहाँ पे हम शेप भी होते हैं, 10 बार जाने की ज़रूरत नहीं और हमको टिकट घूम जाएंगी इसका भी डर नहीं. अपॉर्चुनिटी फॉर द सिलेक्शंस, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए. देन ई बैंकिंग. Banks are also regular part of our life, and e-banking is a popular term nowadays to carry out the banking operations through the electronic media like telephones, mobiles and internet. There is no need go to the bank for any banking operation now, and bank have adopted IT process largely in past 2 decades. You cannot bounded to branch for doing all the operations to enhance technology based systems. Many terms are used for a banking like online banking, home banking, net banking, web banking, virtual banking, etc. मतलब इतनी सारी बैंकिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग: इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग. देर आर So first is internet banking. You can perform a banking operations on a internet and password is given user for secure login. After authentic user can perform banking operation. Then telephone banking. Type of banking is implemented with the help of the IVR, means interactive voice response systems. User give PIN number after dialing. PIN number is used to authentic him can avail the banking of services after following this step. Then phone banking. You can also avail the banking of services using a mobile phone, and you can provide giving a confidential number at that time using a mobile phone, and you get banking services through a mobile phone after following this process. तो बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर हमारे ई बैंकिंग के फ़ायदे. और ये सब चीज़ें आती है हमारे इंटरनेट में, तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.